रिया बोलती है तुम देखते रहो मैं इस लड़की को बहला फुसला कर कैसे अपने घर ले जाती हूँ। उसी बस में कुलभूषण के गुंडे होते हैं जो झनक को देख लेते हैं। दोनों गुंडे एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये लड़की हमें मिल ही गई, आखिरकार ये लड़की हमें मिल ही गई। कुलभूषण इसे ढूंढ रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। दोनों गुंडे झनक के पास आते और बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी। झनक बहुत डर जाती है। तभी बुढ़िया खड़ी हो जाती है और पूछती है तुम कौन हो, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो। तो झनक बोलती है मैं इसे नहीं जानती हूँ। गुंडे बोलते ये मेरी बीवी, ये मुझसे नाराज होकर घर से चली गई थी, मैं थक हार कर बस में बैठ गया था, आखिरकार ये भी यहाँ मिल गई मुझे। और दादी आप कुछ मत बोलो, ये हम दोनों के बीच का मैटर है। दूसरी तरफ विहान कमरे में आता है तो देखता है वहाँ पे झनक नहीं है, लेकिन एक डायरी रखी हुई है। वो डायरी को पढ़ने लगता है। उसमें झनक ने सारी बातें लिख दी हुई थी। विहान डायरी ही पढ़ रहा होता है, उतने में बा आ जाती है और बोलती है आखिरकार वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई ना। विहान बोलता है माँ आप अवनी के बारे में कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने मेरा बच्चा पाला है, आखिरकार कोई अनजान मेरा बच्चा क्यों पालेगा भला। बा बोलती है वो अच्छी लड़की नहीं थी, तुम उसके बारे में सोचो मत। विहान बोलता है बा मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं अवनी के अलावा किसी और को पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे पसंद करने लगा था, वो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। विहान बोलता है बा अनिरुद्ध ने मुझे उसके बारे में सारी बातें बता दी हुई थी, वो कैसी लड़की उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। जब से मैंने उसके बारे में सुना है मुझे और भी गिल्टी फील हो रहा है। अनिरुद्ध और अवनी की शादी हुई थी, बाद में अर्शी की शादी हुई है। अवनी और अनिरुद्ध एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दूसरी तरफ गुंडे नहीं मान रहे होते, वो बोलते हैं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। तभी बुढ़िया बोलती है ये मेरी रिश्तेदार है, ये मेरी पोती है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। और जब ये बोल रही है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो फिर तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। उसी में से एक गुंडा गन निकालता है और बोलता है मुझे ये लड़की ले जाने दो, नहीं तो मैं सबको ठोक दूंगा। उसी में से एक आदमी गन छीन लेता है और बोलता है तुम ऐसे किसी को नहीं ले जा सकते हो, अगर ये तुम्हारी बीवी है तो तुम इसे बंदूक की नोक पर नहीं ले जा सकते हो, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में डाल दूंगा। दूसरी तरफ विहान बोलता है बा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने बच्चे को लेकर अमेरिका जा रहा हूँ। बा बोलती है तुम कहीं नहीं जाओगे, हम लोग क्या मर चुके हैं जो तुम अमेरिका जा रहे हो। विहान बोलता है जब तक यहाँ का माहौल सही नहीं हो जाएगा, आप जब तक सबको आज़ादी नहीं दे देते तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं अवनी के लिए यहाँ रहता था, अब तो अवनी चली गई है तो मैं भी जा रहा हूँ। दूसरी तरफ झनक बोलती है इसके पास गन है लेकिन उसमें गोलियाँ नहीं है, क्योंकि जब वो गन चलाता है तो उसमें से गोलियाँ नहीं निकलती है। सभी लोग को पता हो जाता है और उसे धक्के मार के बस से बाहर निकाल देते हैं। सब लोग शांत हो जाते हैं और झनक को पानी पिलाते हैं। बुढ़िया बोलती है बेटा तुम मेरे घर चलना। झनक सभी लोगों को हाथ जोड़कर बोलती है आप लोगों की वजह से आज मेरी जान बच गई, नहीं तो वो लोग मुझे आज ले जाते। बुढ़िया बोलती है बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे घर चलना, 2 दिन वहाँ रुकना, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। दूसरी तरफ प्रियांशी के शादी के बाद अनिरुद्ध और अर्शी बोस हाउस चले आते हैं। अर्शी सबको बताती है कि विहान की पत्नी बनकर वहाँ झनक रहती थी। अनिरुद्ध बोलता है मुझे नहीं मालूम था कि विहान और झनक की शादी नहीं हुई है। अर्शी बोलती है अगर तुमने इसके बाद झनक का कोई भी कॉन्टेक्ट रखा तो मैं अपने और अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।